खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 58वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर अमित शाह को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत के गृह मंत्री के रूप में वे हमारे देश की प्रगति के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। वे महत्वपूर्ण सहकारिता क्षेत्र में सुधार के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वे हमारे राष्ट्र की सेवा में एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। तो इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट करते हुए अमित शाह को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 58वां जन्मदिन है। सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट करते हुए शाह को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत के गृह मंत्री के रूप में वे हमारे देश की प्रगति के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। वे महत्वपूर्ण सहकारिता क्षेत्र में सुधार के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का हिमाचल आना जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है और कांग्रेस ट्रबल इंजन। तो साथ ही कहा कि बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने तेजी के साथ विकास किया और हिमाचल प्रदेश की जनता ने उस विकास को देखा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश को केवल एक टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं और केवल घूमने के लिए यहां पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 4 राज्यों की तरह मिशन रिपीट होने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार, ये वो शब्द हैं जो आज चरितार्थ करते हैं कि जब एक ईमानदार नेतृत्व केंद्र में और प्रदेश में होता है, कर्मठता से, ईमानदारी से वो नागरिकों की सेवा करता है, तो कैसे देश भी आगे बढ़ता है और प्रदेश भी आगे बढ़ता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग सब देखते थे राजनीति में, लोग कहते थे 5 साल इसकी सरकार, एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, अब तो बाय डिफॉल्ट हमारी सरकार आने वाली है। ऐसी कुछ बातें कुछ भ्रष्टाचारी दल है वो अभी कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको अपनी क्षमता पे भरोसा है। वो ये सोच के बैठे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलेगी, ये एक ट्रेंड है और उसका फायदा हमें मिलेगा। तो मैं उनको इस मंच से ये बता दूं, अगर कोई न्यू ट्रेंड सेटर है तो वो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री। हिमाचल के कांगड़ा स्थित धर्मशाला में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हिमाचल में पार्टी में चल रही गुटबाजी पर सफाई दी। पात्रा ने कहा कि ये सब जानते हैं, जो पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत होती है उसके टिकट के चाहवान भी अधिक होते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा सभी में होती है। इसके साथ ही पात्रा ने कहा कि कुछ कार्यकर्ता निर्दलीय गए, वे सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उन्हें नमन करते हैं। हमारे में और कांग्रेस में एक फर्क है। वहीं संबित पात्रा ने दावा किया कि हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हिमाचल में जीत का विषय विकास रहा है। कांग्रेस पार्टी आज बिखरी पड़ी है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नियत है। ये जो राहुल गांधी, मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप तो यात्रा कर रहे हैं केरल में, आप तो यात्रा कर रहे हैं कर्नाटक में, क्या आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है? आपने एक दिन भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है,
हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने अपने कालखंड में किया था वो क्यों किया था, इसके विषय में आपने एक दिन भी उद्गार नहीं किया है, एक शब्द नहीं बताया है, क्योंकि राहुल जी आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश को अपना मानते ही नहीं है। और वहीं आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, अभी दो दिन पहले क्यों, कल सुबह 24 घंटे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदार धाम जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। और चंबा से हमारी एक बहन ने, हमारी एक मां ने आदरणीय मोदी जी को जो चोला डोरा दिया था, उस चोला डोरा को पहन करके उन्होंने अपने आप को अपने हृदय के करीब हिमाचल प्रदेश को रखते हुए बाबा से आशीर्वाद मांगा है। तो स्वाभाविक है जो आशीर्वाद मांगा है, चूंकि दिल के करीब उनके हिमाचल है, तो आशीर्वाद। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने जीत का दावा किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह लड़ाई कांग्रेस बना बीजेपी नहीं बल्कि शिमला ग्रामीण की जनता की है। तो साथ ही कहा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यह लड़ाई शिमला ग्रामीण के 78,000 मतदाता बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी के आशीर्वाद के साथ हमने दूसरी बार शिमला ग्रामीण से अपना नामांकन पत्र पिछले कल भर दिया है। और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई शिमला ग्रामीण में विक्रमादित्य सिंह की और कांग्रेस पार्टी की नहीं है। शिमला ग्रामीण की ये लड़ाई शिमला ग्रामीण के 78,000 मतदाताओं की है, जिनका भविष्य हमने आने वाले समय में तय करना है। हम तो एक बहुत छोटे से कड़ी है, एक माध्यम है, मगर लड़ाई शिमला ग्रामीण की जनता की है। शिमला ग्रामीण में 5,000 नौकरियां जो हमने आने वाले समय में पैदा करनी है, ये उसकी लड़ाई है। शिमला ग्रामीण के अंदर आने वाले समय में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़नी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने शिमला ग्रामीण के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ करीबन 1,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए। मैंने विधायक के रूप में करीबन 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर हमने मिलकर करवाए हैं। इन चीजों को ऊंचाइयों पर आने वाले समय में लड़ने की लड़ाई है। उसमें जीतना केवल विक्रमादित्य सिंह ने और कांग्रेस पार्टी ने नहीं है, शिमला ग्रामीण ने जीतना है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह चुनाव विक्रमादित्य सिंह नहीं लड़ेगा, यह चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी, यह चुनाव शिमला ग्रामीण का हर मतदाता लड़ेगा। हर बुजुर्ग, हर महिलाएं, हर नौजवान साथी इस चुनाव को लड़ेगा और जीतेगा। और हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा है, हमने शिमला ग्रामीण को हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्र बनाना है, जो केवल और केवल आप लोगों के आशीर्वाद के साथ पूरा हो सकता है। आप सबका मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद आने वाले समय में मिलेगा, इसकी मैं पूरी कामना करता हूं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए टिकट आवंटन के बाद सीटों पर बगावत देखने को मिल रही है। इस बगावत पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पैराशूट उम्मीदवारों की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर अनुशासन का चाबुक चला रही है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में संवाद का कोई स्थान नहीं और पार्टी अपने लोगों की बात नहीं सुनती। करने से पहले कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस टूट रही है, नेता छोड़ के जा रहे हैं, परिवारवाद। अब उसी मुद्दे पर भाजपा की सूची ये बताती है कि भाजपा परिवारवाद के मुद्दे पर खुद बेनकाब हुई है। परिवारों में लड़ाई है। महेंद्र जी की टिकट, मंत्री रहे जल मंत्री, टिकट काटनी पड़ी। परिवार में भाई बहन की लड़ाई है। जीतता भाई है, बहन बगावत पे उतर आती है। वहां पर भी आप दूसरी जगहों पर भी देखेंगे
टिकट पूरा परिवारों में गई है। कार्यकर्ताओं पे चाबुक चलाने की बात की जा रही है। नड्डा जी को दिल्ली त्योहार में छोड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली में बैठते थे, लेकिन अब अपने बिलासपुर तक उनको जाना पड़ रहा है। हिमाचल संभल नहीं रहा भाजपा से। सारा समय जो प्रचार में जाना था वो अपने लोगों को मनाने में जा रहा है, टूट में जा रहा है। और भाजपा के बहुत से जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, जो आ चुके हैं और जो आ रहे हैं। बिल्कुल उनकी एक बहुत लंबी सूची जिन्होंने हमसे संपर्क किया, हम उनका सम्मान करते हैं, उन पर भी फैसला। और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज़।